रायसेन से जहां पर बाड़ी वेयर हाउस की स्थिति किसानों के लिए बेहद ही चिंताजनक बनी हुई है। जहां एक और किसान सुबह से धूप में खड़े रहते हैं। गोदाम प्रभारी अपने रूटीन को लेकर काफी लापरवाह नजर आ रहे हैं। दोपहर 12 बजे तक गोदाम में केवल अधिकारी ही पहुंचते हैं। फिर सुरक्षा घेरे में बैठाकर खाद वितरण की औपचारिकता पूरी की जाती है, जबकि 4 ट्रॉली खुद खाद से भरी सड़क किनारे खड़ी रहती है और वेयर हाउस के दरवाजे बंद होते हैं। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रायसेन से राशिद मेल जुड़ चुके हैं। राशिद, बाड़ी वेयर हाउस पर जो है किसान काफी परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। व्यवस्थाओं को लेकर किसान परेशान है, क्या कुछ कहना है किसानों का? क्या कुछ परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है? रिद्धि का मैं आपको बता दूं कि ये खासतौर से किसानों का कहना नहीं है, बल्कि किसान आंखों देखा ये सब कुछ हम और आप सब समझ रहे हैं कि लगातार ये मामला, जैसा कि आप जिक्र भी कर रही थी अभी रिद्धि का, कि रायसेन जिले के बाड़ी का ही पूरा मामला नहीं है। मुझे लग रहा है अमूमन पूरे मध्य प्रदेश में इस तरीके के हादसे देखने को मिल रहे हैं। लगातार किसानों को खाद की किल्लत और मारामारी। यदि मैं ये भी बता दूं, चाहे रबी की फसल हो चाहे खरीफ की फसल हो, किसानों को कहीं ना कहीं खाद की किल्लत और मारामारी का सामना जरूर करना पड़ता है। और मुझे ये भी लगता है रिद्धि का, कहीं ना कहीं इसको या किसानों की बदकिस्मती कहा जाए या फिर कहीं ना कहीं अफसरशाही, ये भी कहीं ना कहीं देखने को यहाँ पर मिल रही है। रितिका, आप अभी बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन मैं ये भी बता दूं, जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो बखूबी इसको जानते हैं कि किसानों की क्या दशा है और क्या किसानों के साथ हालात हो रहे हैं। रितिका, ऐसा नहीं है कि कलेक्टर, जो हर जिले पे जो कलेक्टर हैं, लगातार उनकी मॉनिटरिंग होती है, लगातार डोर टू डोर दौरे भी हो रहा है। और कहीं ना कहीं रितिका, आपको याद होगा कि प्रशासन ने कहीं ना कहीं एक टीम भी बनाई गई है जो लगातार खाद वितरण केंद्रों पर लगातार दौरे कर रही है। लेकिन उसके बाद भी किसानों को मारामारी, आप जैसा कि हमारे एशियन भारत के दर्शक देख पा रहा हूँ, लगातार मारामारी, हाथापाई, एक दूसरे से किसान ही आपस में लड़ रहे हैं। रितिका, आधी रात को उठ के वो जाते हैं और सुबह सुबह लाइन पे लगते हैं, सुबह दिन भर वो परेशान होते हैं, लेकिन उनके साथ उनको खाद तो मिल नहीं पाता। रितिका, उनको कहीं ना कहीं हताशा ही हाथ लगती है। रितिका, मैं ये भी कह दूं कि टोकन की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, टोकन के बाद भी कहीं ना कहीं किसान परेशान। उसके बाद अगर डबल लॉक काउंटर की रीति का यहाँ पर बात करें, तो कहीं ना कहीं डबल लॉक काउंटर से भी मुझे नहीं लग रहा कि किसानों को कहीं ना कहीं सुविधा होगी। रीति का यूरिया खाद की बात करें, डीएपी की बात करें, इसके नाम पर लगातार मैं नहीं कह रहा, लगातार नकली खाद पकड़े जा रहे हैं। खाद मिलता है कहीं ना कहीं दुकानों पे, तो नकली खाद मिल रहा है, किसान परेशान है, उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। रीति का सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं बता दूं कि एक जो दिलचस्प बात यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है, जो खाद का वितरण केंद्र, जो खाद जो वितरण होता है रितिका, आप जानते हैं रितिका, मार्कफेड, जो कि मैं यहाँ पर बता दूं अपने दर्शकों को एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि ये मार्कफेड है, ये मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित जो होता है विभाग है, इसका होता है ये जो खाद वितरण कराता है। लेकिन ऐसे में किसानों की कहीं ना कहीं आय की बात की जाती है, संपन्न किसानों की बात की जाती है, उन्नतशील किसानों की बात की जाती है, का यहाँ पर बात की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को ना। जी राशिद, खाद की ब्लैक मार्केटिंग को लेकर जो आरोप किसान लगा रहे हैं, क्या प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई की है या जांच के आदेश दिए हैं? जी का आपने बहुत ही लाजवाब सवाल हमारे दर्शकों के सामने यहाँ पर रखा है। हालांकि हो सकता था मैं इस आपके इस चीज को भूल भी जाता, लेकिन बात जो जहाँ पर देखने को मिल रही है, ब्लैक जो काला बाजारी की यहाँ पर बात सामने आ रही है, काला बाजारी लगातार हो रही है। रितिका, ऑन कैमरा लगातार किसान आरोप लगा रहे हैं, किसान ये भी बता रहे हैं डीएपी की खाद कितने की मिल रही है ब्लैक में, यूरिया की खाद कितने की मिल रही है। रितिका, इतना ही नहीं, सबसे दिलचस्प बात जो निकल कर आ रही है, मजेदार बात, कहीं ना कहीं किसान ये भी बता रहा है खाद कैसे ब्लैक में मिलता है, फोन कर करके ब्लैक में खाद दिया जा रहा है और वहां पर किसान लाइन में लगे हुए हैं। रितिका, अब अगर जिक्र किया जाए कार्रवाई की, तो कहीं ना कहीं अगर कार्रवाई होती तो मुझे नहीं लगता कि किसान यहाँ पर इस तरीके की लाइनें लगाते हुए आपस में मारपीट करते हुए। जी, तो जिस तरह से मारपीट की बात सामने आई है राशिद, तो टोकन वितरण के दौरान विवाद और हाथापाई की घटनाएं गंभीर हो चुकी है, तो क्या मौके पर पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था मौजूद है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि पुलिस का कहीं ना कहीं पुलिस पहुंचती है, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं मूर्दशक यहाँ पर बनी हुई देखी जा सकती है कि किसान आपस में हाथापाई कर रहे हैं, मारपीट भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि ऐसे में बड़ी घटना भी घट सकती है, किसान आपस में बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि किसान हताश होता है, परेशान होता है। लेकिन ऐसे में अगर कार्रवाई की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पे कोई बड़ी कार्रवाई ऐसे देखने को हमें नहीं मिली है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदार अधिकारी है, वो कहीं ना कहीं पहुंचते भी हैं, लेकिन किसान आपस में
लड़ते और एक दूसरे पे आरोप लगाए देखे जा सकते हैं। और जी, तो अभी क्या वर्तमान में जिला मार्केटिंग ऑफिसर या गोदाम प्रभारी ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठाने की बात कही है राशिद? जी रितिका, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं, हमारे दर्शकों को बता दूं कि ठोस कदम उठाए ही नहीं जा रहे। ठोस कदम उठाने की बात जिक्र लगातार किया जाता है मीडिया के सामने, लगातार कई तरीके की बात कि ठीक है कार्रवाई होगी, कार्रवाई की जा रही है। अगर इनका ठोस कार्रवाई की जाए या कहीं ना कहीं जो ब्लैक में मार्केटिंग हो रही है, कालाबाजारी खाद की हो रही है, उस पर ध्यान दिया जाए तो ये जो आज दिन देखने को मिल रहा है किसानों को परेशानी के खाद की किल्लत को लेकर, हो सकता है ये देखने को नहीं मिले। हालांकि सरकारें तो कई तरीके के काम कर रही है, किसानों के हित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, भावंतर योजना भी इसमें शामिल है। बराबर रितिका, ये भी आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो जिम्मेदार हैं या मंत्री हैं विभाग के, कहते हैं कि रेक बराबर आ रही है, किसानों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन किसान परेशान कल भी देखे जा रहे थे रितिका, और परेशान आज भी देखे जा रहा है। और रितिका, आपने जो सवाल किया है, मैं ये भी कह दूं, कहीं ना कहीं कालाबाजारी जो ब्लैक मेलर है, जो इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, खाद को ब्लैक करने में, कहीं ना कहीं उन पे अगर कार्रवाई होती दिखे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं ना कहीं किसानों को इस समस्या से दो चार न होना पड़े। लेकिन ऐसी कार्रवाई होती दिखाई जरूर नहीं दे रही है। अगर मीडिया बात करती है, एशियन भारत ने भी अभी कई अधिकारियों से बात की है, लेकिन कहीं ना कहीं वही रटाया, वही मैं कह सकता हूँ जवाब उनका कि कार्रवाई होगी, जांच हो रही है। लगातार किसान हताश हैं, परेशान हैं, लगातार उनकी फसलें यहाँ पर बोने के लिए पड़ी हुई है। लेकिन जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी रायसेन से, जहां पर बाड़ी वेयर हाउस पर बड़ी किसानों की चिंता, गलत व्यवस्था से किसान परेशान है। टोकन वितरण के दौरान भी विवाद की स्थिति जो है देखने को मिलती है।